सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। आपके जो चैप्टर है, जो मैथ का पोर्शन है, उसमें वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल है, उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले ये रहता है कि हम कोई भी संख्या दे देते हैं, उसका वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करने में पूरी लंबी चौड़ी मेथड है, उसको हम नजरअंदाज करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं जैसे 15,625। अब 15,625 का आप वर्गमूल करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको जो वर्गमूल करोगे इसका तो टाइम बहुत लगेगा। तो हमने क्या करना है, हमने एक छोटा सा काम करना है इसके लिए। हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो भी वर्ग करते हैं अपने, जब किसी का वर्ग करते हैं या घन करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो रहता है क्या, इकाई अंक। इकाई अंक चाहे इसमें करो चाहे इसके अंदर करोगे, घन में भी, तो उसमें क्या रहता है, इकाई का अंक है ना, जो उसके ऊपर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होता रहता है कि ये अगर हमें पता है इकाई का अंक किसका है किसका नहीं है, तो हम अपने जो सवाल है उसको इजीली कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले आता है कि हमने वर्गमूल करने के लिए क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, कितना है 5। अब ये देखना है कि 5 किसका वर्ग होता है, 5 किसका वर्ग होता है, 5 किसका वर्ग होता है, 5 का ही। 5 किसके वर्ग का इकाई का अंक होगा, 5 के वर्ग के इकाई का अंक होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इकाई और दहाई, इसमें क्या करना है, इकाई का अंक और दहाई का, ये दोनों अंक अपने को क्या करने, छोड़ने हैं। उसके बाद अपने पास क्या आ गया, 156। कितना आ गया, 156। कितना आया, 156। अब ये 156 अपने को देखना है कि किसका वर्ग है, या उसके वर्ग के बिल इसके 156 के पास किसका वर्ग जाता है। उस 156 के पास किसका वर्ग जाएगा, 12 का 12 का वर्ग देखो 144, 12 का वर्ग होता है 144, और 13 का आ जाएगा 169, 169। अब तो ये देखो अपने, या तो ये आ जाए या उससे कम आए, तो कितना आएगा 144। 144 किसका वर्ग आया, 12 का। तो इस संख्या का 125 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15,625। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे बात करें, इसमें कितना है 5, तो इकाई का अंक किसका आ गया, वर्ग किसका, ये 5 का इकाई है। अब उसके बाद मैंने बताया कि इकाई और दहाई दो अंक छोड़ दो, उसके बाद कितना आया 132। 132 किसके इकाई के अंक के पास में है, 132। अब 144 से कम है 132, तो 144 किसका था, 12 का था, तो हम 12 यहां नहीं ले सकते। 12 से पहले 11 का 121, तो 121 या 132 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तो उसके नजदीक जो कम है वो ले लेते हैं। किसका है 121, 11 का। तो हम जब 115 को स्क्वायर करेंगे 13,225 आ जाएगा। यहां देखो, यहां कितना है 6, यहां कितना है 6। अब यहां पे 6 किसका आता है, 4 और 6, 4 चौके 16, जिसके इकाई का अंक 4 है, 4 चौके 16, वो अपने को 6 देगा। 6 का है तो 6 को 36, तो लास्ट में वो भी इकाई का अंक हमें क्या देगा, 6 देगा। दो अंक छोड़ने, इकाई और दहाई। अब क्या बच गया अपने पास, 70। अब 70 किसके वर्ग के पास में है, करो क्या करेंगे, 70 किसके वर्ग के पास में मिलेगा अपने को, 8 और 8 64, और 9 और 9 81, 9 और 9 81। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, लिख दो, हाँ, यहां 64 और यहां 81, 64 और 81। अब ये देखो कि ये जो 70 है, ये 64 आना है तो 8, तो ये आ गया, ये लो। अब हमें ये मालूम करना है कि क्या ये 84 का है या 86 का है, दोनों में से क्यों, इकाई का के आधार पर देख लिया। अब ये देखो कि ये जो 70 है किसके पास में, ये 70 किसके पास में है, पास नजदीक, इनके बीच में गैप देखो, इनके बीच ये 70 64 के पास में है, और ये 81 ज्यादा दूर है ना, तो 70 किसके पास में है, 64। 64 कौन सी है, छोटी संख्या है ना, दोनों में से छोटी संख्या के पास में आ रहा है ना, तो इसमें छोटी संख्या क्या थी, 4।
तो हमारा इसका क्या आ जाएगा 84। इसका आंसर क्या आ जाएगा 84। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब यहाँ आते हैं घनमूल में। घनमूल में वही कंडीशन है, इसमें वर्क कर रहे थे, यहाँ इकाई का अंक किस में लेना है घन करके। घन में ये देखो 5, पहला इकाई का अंक क्या है 5। 5 किसके इकाई का अंक होता है, 5 किसके इकाई के अंक किसके। अब 5 इकाई का अंक किसका होगा, देखो जब हम 5 को गुणा 5 से फिर 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 25 25 5 125, तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 5। तो इस कंडीशन में जब घनमूल करते हैं तो 5 इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा 5 के लिए आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां किसका आएगा 5, ये लो। घनमूल में क्या होता है, वर्ग में 2 अंक, वर्ग में तो हम क्या करते हैं कोई भी संख्या को स्क्वायर कर देते हैं, 2 बार गुणा कर देते हैं, लेकिन घन में क्या होता है 3 बार गुणा करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या छोड़ना है, इकाई का अंक भी छोड़ना है, दहाई का भी अंक छोड़ना है और सैकड़ा भी छोड़ना है। क्या करना है, सैकड़ा भी छोड़ना है। तो 5 7 और ये तीनों छोड़ दो, बचेगा क्या आपके पास 3। अब ये देखना है 3 किसके इकाई का अंक होता है, ये 3 किसके इकाई का अंक होता है 3, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 आएगा, अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 8। तो यहां देखना है 3 किसके इकाई का अंक बन सकता है, 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 ज्यादा चला गया, या 2 नहीं ले सकते क्योंकि उसके इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया, तो हम 8 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15, यानी जब 15 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 33 75। यहां आ जाइए 2, 2 किसके घन के इकाई का अंक होगा, 2 किसके घन के इकाई का अंक होगा 2, 2 आएगा 8 के, किसके आएगा 8 के। फिर हमने छोड़ना क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक छोड़ने हैं, उसके बाद हमें क्या मिलेगा 21। 21 किसका घन है, किसी का नहीं है, तो क्या करना है, अब 1 का करेंगे तो एक ही रहेगा, 2 का करेंगे 2 का 2 से फिर 2 से तो 8 आ गया। अब 3 का करके देखो, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 9 3 27। अब ये 27 तो क्या है 21 से बड़ा है और उससे छोटा कौन सा आएगा 8, तो हम यहाँ पे कौन सा अंक लेंगे 8। तो 88 का जब हम घन करेंगे तो 21,952 आएगा। तो ये 2 सवाल, एक ये और एक ये आपके लिए होमवर्क, और एक ये बीच में ये छोड़ दिया, ये होमवर्क। हमने क्या करना है, वर्ग में तो इकाई का अंक की पहचान करनी है किसका आएगा, उसके बाद 2 अंक छोड़ने और तीसरे बाकी जो बच गए जितने हम उसका वर्ग देखेंगे किसके नजदीक है, वो हमारा क्या आएगा आंसर। घन में क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, 3 अंक छोड़ने हैं, कितने अंक छोड़ने हैं 3 अंक छोड़ने हैं, उसके बाद जितने अंक बचते हैं वो देखना है कि किसका घन के नजदीक है, तो वो जिसका पूर्ण घन बनता है वो अपने आंसर लिख देंगे। अब बात आती है, ये तो था कि आपको डायरेक्ट जो संख्या दे दी उसमें से क्या करना है, आपने घन और घनमूल वर्गमूल और घनमूल पहचान करना है। अब कोई जैसे आपको दे दिया ये संख्या 567, अब वो कहता है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे हम भाग करें या गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाती। अब देखो इसमें मैंने भाग और गुणा दोनों ही एक ही क्वेश्चन में कर दिया कि क्या कंडीशन बनानी है अपने को, पूर्ण वर्ग की कंडीशन बनानी है कि ये इस संख्या को हम पूर्ण वर्ग कब बनाएंगे, कैसे बनेगी। अब अपने पास ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे 5 6 7, इसका क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले क्या इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 6 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का जाएगा, 3 एकम 3 3 8 24 और 3 9 27, फिर 3 का 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 का 21, फिर 3 का 7, फिर 7 का 1। अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या आया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 आई। अब ये होता है कि जब पूर्ण वर्ग बनानी है तो हमें क्या करना है, जोड़े पूरे करने हैं। ये 2 जोड़े तो पूरे हो गए। अब हम अगर बात करें किसकी, गुणा की, किसकी गुणा की अगर बात करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पे
हम क्या करेंगे, किससे छोटी से संख्या से गुणा करेंगे, 7, क्योंकि 7 और 7 करते ही क्या, 7 को गुणा करते ही ये एक पूर्ण वर्ग बन गया, क्योंकि जोड़ा पूरा हो गया। तो इस पूरी संख्या को हम किससे गुणा कर देंगे, 5 6 7 को किससे गुणा कर देंगे, 7 से करते ही वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर हमने क्या करना है, भाग, क्या करना है, भाग, तो क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये दो वर्ग पूरे जोड़े पूरे बन रहे हैं, ये नहीं बन रहा, एक्स्ट्रा अलग बैठा है, तो उसको कह दो भाई तुम हो साइड, इसको कह दो तुम हो जा साइड, हमें हमारा काम करने दे। तो फिर ये क्या बन जाएगी, 5 6 7 को हम किससे भाग दे देंगे, 7 से, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या, ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें गुण और भाग की ये एक स्थिति करनी है, ये सिस्टम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगली संख्या क्या दे दी, 675 675। अब वही किससे भाग करें, किससे गुणा करें कि हमें क्या मिल जाए, पूर्ण घन। वहां वर्ग की बात हो रही थी, यहाँ घन की, तो हमने क्या करना है, वही अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 12 6 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 का 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 का, फिर 5 का। हमने क्या करने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं। क्या, 3 था 3 था 3 था, 5 था और 5 था। क्लियर, यहां तक क्लियर है सब। अब हमने क्या करना है, इसको भाग किससे करें या गुणा किससे करें, ये दोनों में से अपने देखते हैं। पहले तो ये देखो कि घन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, 3 3 के जोड़े, तो एक 3 का जोड़ा तो पूरा है। अगर गुणा की बात की जाए तो हम इस 5 के पूरे जोड़े बनाने के लिए, 3 का जोड़ा बनाने के लिए क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो यानी 675 को हम किससे गुणा कर देंगे, 5 से, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन, क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और अगर हम इसको 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 भाग की बात करें, क्या करें, भाग की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन क्या रहेगा, ये जो जोड़ा पूरा नहीं, यानी 3 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, उसको क्या कर देंगे, टाटा बाय बाय, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम 675 को किससे 5 गुना 5 यानी 25 से भाग दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, हमारी पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो वर्ग बनाने के लिए 2 के जोड़े, जो एक्स्ट्रा बचे उसको अगर गुणा करना है तो पूरा जोड़ा वही लेके पूरा जोड़ा बना दो, अगर भाग करना है तो वो जो एक्स्ट्रा बैठा है उसको भगा दो। वर्ग घन के लिए वही 3 के जोड़े बनाने हैं, अगर गुणा करना है तो वही सेम उसके साथ जोड़ा बनाने के लिए जितने कम रहते हैं उसका गुणा कर दो, और वर्ग घन ये जो भाग देने के लिए क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा बैठे हैं उनको भगा दो। उसके बाद आता है छोटा सा क्वेश्चन, 4/√4/9 को क्या करना है, हल करना है। इसमें क्या रहता है, हमारा रूट रहने दो। अब अंदर देखो 4 है, अब 4 के जोड़े करने हैं, वो भी एक जैसी। वर्ग और घन में आपने ये ध्यान देना है कि हमें वर्ग का मतलब क्या है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से एक जैसी संख्याओं को आपस में गुणा करना, वो तो वर्ग आ गया, और एक जैसी संख्या को 3 बार गुणा करना क्या हो जाता है, घन आ जाता है। वही सिस्टम क्या है, भाग में भी यही होता है, यानी भाग का मतलब इसका वर्गमूल करेंगे या घनमूल करेंगे, तो वही 3 के एक जैसी संख्या के जोड़े से काम करना है। अब यहाँ पे 4 है, 4 किसका बनेगा, 2 गुणा 2, और 9 किसका, 3 गुणा 3। अब ये जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बन गया तो क्या कर देंगे, इसको हम जोड़े को बाहर निकाल देंगे, जोड़े का मतलब एक संख्या बाहर निकाल देंगे, यानी इस 2 को बाहर निकाल देंगे, इस 3 को बाहर निकाल देंगे, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2/3। कितना आएगा, 2/3।
3। अगर हम घन की बात करें, यहाँ 3 है, या यहाँ मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा, वो आपने थोड़ा सा देखना है कि क्वेश्चन वो किस तरीके से प्रिंट हुआ है। क्योंकि कुछ में क्या है, जब इक्वेशन लगाते हैं तो यहाँ टाइप हो सकता है, कई बार यहाँ इसके बिल्कुल पैर में, जैसे कई जगह यहाँ भी हो सकता है, कई जगह यहाँ भी हो सकता है, कई जगह यहाँ। वो थोड़ा सा आपने देखना है कि बनावट, अक्षरों की बनावट के अकॉर्डिंग भी देखना है। फॉन्ट देख लो, इसका बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या है, घन में है, यानी ये इसके साथ गुना में नहीं है। घन की वो घन हमें बता रहा है कि वो हमने क्या करना है, उसका घनमूल करना है। इसमें क्या होगा, वही घन घन करना है, तो इसका मतलब इसके एक जैसी संख्या के तीन के जोड़े बनेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। 27 किसका होता है, 3 गुणा 3 का। ये जोड़ा इधर कंप्लीट, ये जोड़ा इधर कंप्लीट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3। तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, ये। अब आते हैं इस पे, यहाँ क्या दे दी अपने को, एक मिश्र बिन दे दी, और उसका क्या करने के लिए बोल दिया कि वर्ग करो। इसका वर्ग करने के लिए क्या करेंगे पहले, अब ऐसी स्थिति में तो हम इसको नहीं कर सकते, 20 से 1/4 का वर्ग करना है, ये वर्गमूल करना है, तो नहीं होगा। लेकिन हमें क्या है, इसको थोड़ा सा आसान बनाना है। इस भिन्न को क्या करें, आसान सोल्व कर दो। ये मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न के रूप में लिख लो। पहले क्या होता है, इसमें इसको गुना किया जाता है, यहाँ से जो आंसर आ जाता है वो उसमें क्या ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, यानी 20 चौके 80 और 1 81, 81/4, 81/4। अब 81 का अगर वर्गमूल करें तो 81 किसका बनता है, 9 गुणा 9 का, और ये 4 किसका होगा, 2 गुणा 2 का। तो ये इधर ये जोड़ा बन गया, इधर ये जोड़ा बन गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 9/2। हमारे पास क्या है, 9/2। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने ये निकाल दिया कि आप सोचो कि वहां पे अपने को आंसर ये मिल जाए, नहीं हो सकता ये मिल जाए, हो सकता है आपको 4.5 मिल जाए, और या हो सकता है कि इसकी मिश्र भिन्न बना दे। क्या बनेगी, 4 से 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, यानी इस रूप में मिल जाए, इस रूप में मिल जाए, इस रूप में। ये आपने वहां देखना है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। ये तो था वर्ग करना, और यहाँ पे किस क्या आ गया, घन का। अब ये भी क्या है, इसके घन में है, ये भी क्या इसके घन में है। तो हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को पहले आसान बनाते हैं, भिन्न बनाते हैं। 27 दूना 54, 54 और 10 64 बटे में 27, 64/27। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे, 64 का अपने वर्ग घनमूल करेंगे, तो क्या होता है, 4 गुणा 4 16 गुणा 4 64, और ये 27 किसका होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 का। ये हमारे पास 3 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, तो बाहर निकाल देंगे, एक 4 निकल जाएगा, और एक यहाँ आ जाएगा 3। ये लो आंसर 4/3। अब इसका भी हो सकता है वो मिश्र भिन्न दे दे या दशमलव में दे दे, वो आपको ऑप्शन पे आपने फोकस करना है। ऑप्शन आपके पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कुछ थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा क्या होगा, हटके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको इस तरीके की इक्वेशन भी दे दी, बराबर में 1 प्लस फिर वो सिस्टम, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें करना क्या है, इसमें वही, अब इसके नीचे 1 लगा दो, एलसीएम बन जाएगा 441 एकम 441 कर दो, 441 एकम 441, और ऊपर से क्या जुड़ जाएगा उसमें 88, नीचे 441 आ जाएगा, बराबर में वही 1 प्लस x बटे 21। अब अगर इसको भी आप लिखना चाहते हो, इसको भी लिखना चाहते हो, तो क्या लिखोगे, यहां आप ये लिख दो, नीचे तो 21 आएगा, 21 एकम 21 प्लस x। अपने तो ये देखना कि x की वैल्यू क्या है। अब 441 में हम किसको जोड़ देंगे, 88 को, तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो 529 और बटे में 441। अब ये 529 किसका वर्गमूल है, सॉरी 529 किसका वर्ग बनता है, किसका वर्ग होता है, करके देखोगे तो 23 गुणा 23 529, और 441 किसका होता है, 21 गुणा
21। अब ये देखो कि यहाँ पे ये बटा में दे रखा है आपको, यहाँ बटा में आपको दे रखा है, यहाँ बटा में आपको दे रखा है क्या 441, और यहाँ पे क्या दे रखा है 21, यानी 441 का क्या है 21 है। लेकिन अब कहानी तो सिर्फ ऊपर वाली यहाँ देखनी है, वो क्या है, यहाँ 23 मिल गया अपने को, तो ये हटा देंगे रूट, तो 23 बटे क्या हो गया 21। तो अब यहाँ देखो 23 बटे 21 होना चाहिए था यहाँ पे, तो अपने पास 21 तो है, क्या जोड़ देंगे 2, तो ये क्या बन जाएगा 23 बटे 21। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ इसकी पूरी की पूरी इक्वेशन का क्या आंसर आ रहा है अपने पास 23 बटे 21, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 23 बटे 21। तो x की वैल्यू, x का मान आपके पास क्या आ गया 2, तो ये आपका क्या रहेगा आंसर। इसमें आए वही कंडीशन है, यहाँ 13 बटे 12 है, 13 बटे 12 है, यहाँ पे वही 144 नीचे, 144 से कम 144 प्लस x। अब यहाँ पे यहाँ का तो हिंट अंदर था, x बार बार निकालना था, यहाँ x क्या है अंदर है, हमें यहाँ बार पे आते हैं, यहाँ बार देखो 13 है और नीचे कितना है 12, 144 का तो बार आ गया, तो इसका मतलब ऊपर 13 है, तो इसका क्या आएगा 13 ही आएगा। अब 13 किसका, 13 का वर्ग करें तो क्या बनता है 169, तो यहाँ वैल्यू कितनी है नीचे टोटल 169, अपने पास है कितना 144, कितना है 144, यहाँ 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 144 प्लस 25 बटा में 144, तो ऊपर क्या आ गया 169 और बटा में 144, और ये रूट किसका है, ये किसका वर्ग बनता है 13 और बटे में 12, और आगे भी अपने पास क्या था 13 बटे 12। तो अपना उत्तर कंप्लीट, x की वैल्यू क्या थी, यहाँ क्या लगाई अपने 25, x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो इस तरीके से हमने ये सवाल इस तरीके के आएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे आपको, आपको इसको हल इस तरीके से करना है। अब आपको क्या है कि कई बार पूछ लेते हैं, लंबी सारी संख्या देते हैं, भाई 18,225 दे दिया, अब वो कहता है कि अगर वर्गमूल के वर्गमूल करें, यानी इसको हम इस रूप में लाएं और इसका आंसर निकाले वर्गमूल करके, तो वो कितने अंकों का बनेगा, वो कितने अंकों का बनेगा। तो वो कैसे होगा कि विषम संख्या, हमने ध्यान देना है इसके विषम संख्या, विषम संख्या है तो हमें क्या करना है, जितनी संख्या है अंक, जितने अंक दिख रहे हैं अपने को, उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 5 में एक जोड़ दिया 6, 6 बटे 2। जब हम वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास कितने अंकों की संख्या मिलेगी, 3 अंकों की। यहाँ वर्गमूल है, वर्गमूल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 प्लस 1 बटे में 2, यानी कितना 8 बटे में 2। तो आंसर हमें कितने अंकों का मिलेगा, 4 अंकों का। वर्ग, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 4 अंकों की एक संख्या बनेगी। यहाँ 1 2 3 4 है, इसका वर्ग करेंगे, अब ये सम संख्या है, यहाँ दोनों ऊपर दोनों में क्या थी विषम संख्या थी, यहाँ सम है, तो सम के लिए क्या आ जाएगा n बटे 2, डायरेक्ट n बटे 2, 4 बटे 2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 अंकों की संख्या आएगी। जब 9801 का वर्गमूल करेंगे तो हमें कितने अंकों की संख्या मिलेगी, 2 अंकों की संख्या मिलेगी। इसका वर्गमूल करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो हमारा क्या रहेगा 6 बटे 2 यानी 3। हमें इसका वर्गमूल करने पे कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, 3। ये पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको रूट में दे दी, रूट में दे दिया और जोड़ घटाओ ये पूछा है, बस आसान है कर देना। इसका क्या होगा, रूट 900 है, किसका होता है 30 गुणा 30, फिर प्लस का रूट, यहां देखो 2 है, अभी मैंने आपको बताया था अंक की बात की थी, वो अंक आप यहां काम आएंगे,
अब आप कई बार कह देते हो 1 2 3 4 5 जीरो आई है, 5 जीरो का कौन सा अंक लगाएं, तो वो आपको नहीं मालूम होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अब ये 2 थे, इसका वर्ग करेंगे तो n/2 एक अंक की संख्या आएगी। एक अंक की संख्या का मतलब 3 गुणा 0.3, फिर माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या बन रही है, तो 0.003 3 अंक की बनानी है, तो 0.003। अब क्या करेंगे, इसमें से एक, क्योंकि जोड़ा पूरा हो गया, ये यहाँ जोड़ा पूरा, यहाँ जोड़ा पूरा, यहाँ जोड़ा पूरा, तो 3 में जोड़े पूरे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 30 प्लस ये क्या आ जाएगा 0.3 माइनस 0.003। एक बार इस 30 को पूरा का पूरा रखो। उसके बाद में हमने क्या करना है, 0.3 में से 0.003 घटाना है, तो 0.3 का मतलब है 0 आगे बढ़ाए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाना है, इस दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाना है। उसके बाद में हमें आगे वाली संख्या उतार लेनी है, क्या आई 003 घटा देंगे, इसको यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिए इसी पावर, फिर यहाँ पे क्या आएगा 10 में से 7, यहाँ 9 बच गया, 9 और 3 की पावर उधर दे दी थी, तो क्या बच गया 2, तो यहाँ पे 0.297, तो ये 30 का 30 30.297। ये इस तरीके के दशमलव वाले जोड़ घटाव को आपने अच्छे से करना है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाओ, जिसकी जीरो जितनी है उतनी लगाते रहो, जो बच गया उसमें जीरो और ऐड कर दो। ठीक है, ये क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे आया √75, √192 और 48। अब इनका ना तो 75 किसी का वर्ग है, 192 किसी का वर्ग नहीं है, 48 किसी का वर्ग नहीं है, तो अब इसको घटाएं, जोड़ घटाओ कैसे करें, जोड़ घटाओ कैसे करें, तो करेंगे, हमें दिया है तो करना ही पड़ेगा। 75 है, क्या है 75, 75 का क्या रहेगा 25 75 होता है, तो 3 गुणा 25 के क्या टुकड़े हो जाएंगे 5 गुणा 5 माइनस 192, 192 किसके हैं 81 दूना 81 का नहीं है, इसका किसका रहेगा, हम क्या करेंगे इसको करके देख लो। 192 है, 3 से पहले 2 से जाएगा, 9 दूनी 18 और 96, 96 के बाद फिर 48, फिर किया कितना 24, फिर 2 से करेंगे 12, यानी यहां बड़ा कर लो इसको, 192 का 2 से किया तो 96, फिर 2 से किया 48, फिर 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3 और 3 से किया 1। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहां तक के इसके जोड़े कंप्लीट कर दिए हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करना है प्लस का 48, हमने किसका करना है प्लस 48, 48 किसका होगा 48, यहाँ इसके बाद में देख लो 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहां से देखो इसमें जोड़े दो जोड़े बन रहे हैं 2 के, इसमें 2 के कितने बन रहे हैं 3 जोड़े, और इसमें 5 का एक जोड़ा बन रहा है, तो जो जोड़े बने हैं उनको बाहर निकाल दो, 5 रूट अंदर 3 रह जाएगा, फिर 1 2 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 अंदर रूट क्या बच गया अकेला 3, रूट 3 अंदर रह गया, फिर प्लस का, फिर 2 दूनी 4, 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया रूट का 3, रूट का 3। यहां आपने एक छोटी सी बात नोट करनी है, ये √3 है, ये √3 है, ये √3 है। अब √3 की वैल्यू है ये 4, ये रूट कितने √3 कितने हैं 4, ये √3 कितने हैं 8, ये √3 कितने हैं 5।
अब ये एक छोटी सी कहानी आपको ये दर्शानी है, कौन से, कि इसको मैं a मानता हूं, तो 5a माइनस 8a प्लस 4a। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, a में है ना, तो 5a और 4a 9a बन गए, उसमें से 8a माइनस कर देंगे, ये बनाते हैं। तो वही चीज ये है, 5 रूट 3 और 4 रूट 3, ये कितने हो गए, 9 रूट 3, और उसमें से घटाने कितने हैं, 8 रूट 3। तो आंसर क्या रह जाएगा, 9 में से 8 निकल गए तो 1 रूट 3 बच गया। तो यानी इसका मतलब 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, अकेला रूट 3 अंश का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां एक आसान सा सवाल है, 128 रूट 128 बटे रूट 2। अब ये दोनों ही क्या नहीं है, किसी के भी वर्ग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उन दोनों को इकट्ठे रूट में लिख लो। ये लो, ये तो लिख सकते हैं भी, इसी के ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है क्या, तो दोनों को हम एक ही रूट में लिख लें। अब 128 में जब 2 एकम 2 और 128 में करते हैं, क्या आएगा, 64। अब रूट 64, तो आप भली भांति क्या है इसे परिचित हो, क्या आ जाएगा, 8। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये आंसर अपना 8। क्लियर। 81 है, 9 है, अब ये दोनों ही अलग अलग रूट निकल जाते हैं, तो 81 का क्या रहता है, 9, और इसका 3। ठीक है, अब 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3। ऐसे कर लो, नहीं तो क्या करोगे, 81 बटे 9, 81 बटे 9, 9 एकम 9, 9 निम 81, तो रूट कितना आ गया, 9। रूट 9 का मतलब क्या आएगा, 3। ये आपका आंसर आ गया। रूट 1125 बटे रूट 5, दोनों किसी के भी रूट वर्ग नहीं है, तो क्या करेंगे हम, वही बड़ा रूट लेके बटा में इसके 5 लगा दो, दोनों को एक ही रूट में रख दो बटा के रूप में। तो क्या करेंगे, इसका क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, रूट 225। रूट 225 किसका होता है, 15 का, सॉरी, रूट 225 किसका होता है, 15 का। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 15। ये अपना क्या रह जाएगा, आंसर। क्लियर। तो जहां भी आपको दोनों ऊपर नीचे रूट में मिल जाए और दोनों में कोई भी अपने को ऐसा ना दिखे कि ये दोनों किसी के रूट वर्ग नहीं है, तो उनको क्या करें, भाग दे के देख लो, दोनों को आपस में काट के देख लो, दोनों को एक रूट में रख ले, और उसके बाद क्या करें, उसको जो संख्या है उससे भाग दे के देख ले, कहीं ना कहीं अपने को वो वर्ग में मिल जाएगी, उसका वर्गमूल आसान हो जाएगा। अब यहां भाई, अभी तो जो भाग किया था अपने बटे में वाली थी, अब ये क्या आएगी, गुणा। अब यहां पे देखो, चार तो क्या है, किसी का क्या है, वर्ग तो है, 4 किसी का वर्ग तो है, लेकिन अपने को गौर कहां करनी है, इस पे। ये क्या है, 3, यानी क्या है, ये घनमूल। क्या करना है, 4 का घनमूल नहीं होता, वो होता है लेकिन डायरेक्ट कुछ नहीं है, यहाँ 54 का घनमूल कुछ नहीं है। तो हम क्या करें, एक छोटी सी प्रक्रिया अपनाएंगे, इसको क्या करेंगे, 4 गुणा 54, ऐसे तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 4 का क्या होता है, 2 गुणा 2, ठीक है, 27 दूना 54 होता है, तो 1 2 यहां से, लेकिन इसको आप ऐसे मत करो, अपने इसको यहीं से करेंगे। यहाँ 3 है, 4 का क्या होता है, 2 गुणा 2 लिख दिया, फिर गुणा, यहाँ इसका है 54 का क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27, 27 दूना 54 हो गया। अब क्या करेंगे, ये अलग है, ये अलग है, गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, इनको सबको इकट्ठा ही इसके नीचे रख देंगे। 2 गुणा 2 तो इसकी थी, फिर ये आगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये 3 का एक जोड़ा बन गया, ये 2 का ये 2 का एक जोड़ा बन गया, किस किस के, 3 3 के।
3 के निकल गए तो फिर ये एक बन गया। अब इसका क्या हो जाएगा, हटा देंगे तो ये 2 गुणा और इसका भी 3 का भी हट जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। अपना आंसर कितना आ जाएगा इसका 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। क्लियर। अब यहां आ जाओ, घनमूली करना है। 150 का नहीं होता, 150 का क्या नहीं होता, तो 150 का नहीं होता तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 150 का इसको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3, 3 5 15, 15 5 75 और 75 दूना 150। अब गुणा में किसको करेंगे, √3 180 का। 180 का क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 4, तो ये 12, इसको करो एक मिनट, 30 30 60, 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 3 45 दूना 90, 90 दूना 180। अब क्या करते हैं, इनके अब कोई 3 का कहीं भी ग्रुप नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक क्यूब रूट में ले लेंगे 2। अब यहां देखो 1 2 यहां से ले लिया, फिर इनके दोनों 2 ले लो गुणा, यहां से एक 3 ले लिया, अब इसके 3 दोनों 3 ले लो, फिर यहाँ 5 इसके 2 हैं ये ले लिए, और एक 5 इसका है तो ये ले लिया। अब ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा बन गया, तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो यानी 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 गुणा 30, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 30। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब ये आपके लिए रहेगा करने का, आप इसको प्रैक्टिस करो, आप उसका आंसर निकालो। ये है, ये वाले क्वेश्चन है ना बहुत ही प्यारे हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, आसान भी हैं और प्यारे भी हैं। अब करना क्या है, इसका छोटी सी ट्रिक होती है, इसमें तो आपको चलो ट्रिक नहीं करनी, आगे जो इसी तरीके से प्यारे प्यारे सवाल आएंगे उनकी ट्रिक करनी है। आ जाओ फिर। अब यह क्या है 49, 49 का अपने को पता है कितना होता है, रूट है, यहाँ पे देखो रूट 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 रूट, इनको प्लस कर रहे हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, कोई बात नहीं चलने देंगे। इसका रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 7, कितना आया 7। अब 7 और 29 कितने होते हैं 36, अब 36 के ऊपर रूट है तो कितना आ जाएगा 6। अब वो 6 किसके साथ जुड़ जाएगा, इस 19 के साथ, 19 और 6 कितना होता है 25, और इसके ऊपर भी क्या है रूट, तो रूट इसका 25 का रूट कितना आता है 5। अब ये 5 किसके साथ जुड़ जाएगा 11 के साथ, कितना आएगा 16, 16 का रूट कितना होता है 16 का रूट 4, ये अब 4 किसके साथ जुड़ जाएगा इस 5 के साथ, 5 और 4 कितना होता है 9, और लास्ट का रूट क्या है 9, 9 का रूट कितना आएगा 3, ये अपना आंसर। अब ये बताओ कहीं भी अपने को कुछ अलग करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना, यहाँ 49 का 7, 7 इसमें जोड़ दिया, 36, 36 का 6, 6 19 में जुड़ जाएगा, 19 और 6 25, तो इसका रूट का 5 आ गया, वो 5 किसके साथ जुड़ गया इसके साथ 11 के साथ, 11 और 5 16, 16 का रूट कितना आता है 4, वो 4 किसके साथ जुड़ गया 5 के साथ, 5 और 4 9, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया 3। इतना आसान, देखते तो घबराना नहीं है, ये आसान बहुत होते हैं क्वेश्चन। अब यहां देखो, अब यहां पे जो है अपना ये सवाल बहुत ही आसान, ये क्या आते हैं बहुत ही आसान होते कैसे हैं। अब यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखनी है कि ये इस तरीके से इसके बाद डॉट 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 करके अनंत होता है, अनंत नहीं है तो डॉट डॉट चल जाएगा, ठीक है, इस डॉट डॉट का मतलब है ये अनंत तक जा रहा है। अब अपने को क्या करना है, जो यहाँ प्लस है, क्या दी हुई है प्लस की है, हमने क्या करना है कोई भी एक जो 20 आपको दिख रहे हैं
1 2 3 4 5 20 हैं। इनमें से जो आपको प्यारा सा लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसको उठा लो। सारे एक जैसे ही हैं, प्यारे की तो बात ही नहीं यहाँ पे। हाँ, कोई भी उठा लो एक 20, उसके क्या करने हैं? गुणनखंड। गुणनखंड ऐसे करने हैं कि यहाँ पे अपने को कुछ नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब उनके बीच में कोई जो अंतर होगा वो एक का ही होना चाहिए, ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनके बीच में अंतर कितने का हो? 1। तो क्या आएगा? 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, तो 20 के 2 फैक्टर क्या हो गए? 20 के क्या हो गए? एक तो 4 और एक 5। बस ये निकाल लिया, इसका उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया? जब हमारे पास ये इस तरीके का प्लस में हो, किस में हो? प्लस में हो। किस में हो? प्लस में, यानी धनात्मक हो। किस में हो? धनात्मक हो। तो क्या करना है? हमें बड़ी संख्या लगा देनी है। क्या लगानी है? बड़ी संख्या। कौन सी लगा देनी है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है? 5। बड़ी संख्या क्या है इसमें? 5। बड़ी संख्या क्या आई है? 5। तो अपना आंसर भी क्या आ जाएगा? 5। यानी इसके बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। ये लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन, आप तो ऐसे खाम खा डर रहे थे। आगे इसका 56 का, 56 का तो आप निकाल ली लो। अब तक 56। हाँ, अब तक 56। अब इसमें से पूछो क्या कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा प्यारा आपके लिए? सारे एक जैसे ही हैं, कर दोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो देखेंगे। अब 56 ले लिया, प्लस में है, तो 56 के 2 फैक्टर ऐसे बनाओ जिनके बीच में, यानी वो एक जैसे एक साथ की लगातार की संख्या हो। 8 7 56, एक तो होता है 8 और एक 7 56, 8 7 56 होता है। अब प्लस है तो कंडीशन क्या है? जो बड़ी संख्या है वो आपका आंसर है। ये लो आपका आंसर। और इतने आसान, इतने ही आसान है ये ऐसे सवाल। अब यहां आ जाओ, वहां जोड़ कर रहे थे, यहां घटाव कर देते हैं, कोई डजंट मैटर। जब हमने जोड़ दिया तो हमें क्या होता है? घटाना भी तो आता है। तो आपने करना क्या है? वही 420। ये 420 तो स्टार्टिंग में 420 ही नहीं करनी भाई, इस सवाल में 420 ही नहीं होनी चाहिए। 420 है, 420 के 2 फैक्टर करने हैं, फटाफट बताओ। एक सर 21 होता है और एक कौन सा होता है? एक 20। ऐसे ही होता है क्या? 20 और 21 ये 2 ही होते हैं फैक्टर इसके। 20 और 21। अब यहां पे क्या है? माइनस, यानी ऋणात्मक। ऋणात्मक हो तो हमें क्या लगानी है? छोटी वाली, छोटा जो फैक्टर है, जो छोटा या छोटी जो संख्या है वो लगानी है। छोटी संख्या क्या है इसमें? 20। क्या ये 20? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20। बस इतना ही करना है इसको, इससे ज्यादा तो अपने इसको छेड़ना ही नहीं है। यहां आते हैं 72। 72 के 2 फैक्टर बनाओ, कौन से आएंगे? 8 निम 72, 9 और 8, 9 और 8। अब ये घटाव है तो घटाव के लिए क्या आ जाएंगे? छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है अपने पास? 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। ये लो, बस दैट्स ऑल। 420 ने तो अपने को पकड़ लिया। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं पढ़ने में 420 ही करते हो, लेकिन ये 420 हमारा क्या करेगा? बेड़ा पार करेगा। अब ये 420 में देखना है, इस 420 का और इस 420 में कहीं कुछ फर्क नजर आ रहा है? गौर से देखो, है 420 ही, कुछ तो फर्क होगा, कोई ना कोई तो इसमें भी कोई ना कोई ईमानदारी दिखाएगा। हाँ, यहां देखो, यहां ये डॉट डॉट चल रहे हैं, यहां डॉट डॉट चल रहे हैं ना ये, और यहां डॉट डॉट नहीं है। बस यही तो बात है, यही तो बात है जो हमें समझनी है। अगर ये डॉट 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 चले, यानी इसका मतलब ये क्या है? अनंत तक है।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो संख्या है वही क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, वो का वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। है? बस तो बस इतना ही तो है ये, इतना ही आएगा। यानी यहाँ आप मान लो ये 420 था तो 420 आ गया, यहाँ मान लो आप 15 होता, 15 होता, 15 होता, 15 होता, यहाँ भी 15 होता, तो इस 15 के लिए आंसर क्या आया था, 15 हो जाता, सिर्फ 15 ही आंसर आता डायरेक्ट। यहाँ आपका 12 12 12 रूट 12 को गुणा गुणा गुणा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, ये इनके साथ गुणा में है, ये क्या है, गुणा में है, तो क्या आंसर आएगा 12। कितना आएगा 12। ठीक है, ये चीज क्लियर। आया कैसे है, आया कैसे है, इसकी जो डिटेल है वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आप अगर करना चाहोगे तो आपके लिए अलग से क्लास मिल जाएगी, उसमें बता दिया जाएगा कि हम जब गुणा करते हैं तो क्या आएगा, भाग करेंगे तो क्या आएगा, वो सारा बता देंगे उसमें। अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास अनंत नहीं है, सिर्फ यहां तक है, कहां तक, यहां तक, इसके बाद फुल स्टॉप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसान, बीच में कितना है 420 है, तो हमें 420 ही लिखना है, क्या करना है 420। अब इसके ऊपर एक प्यारा सा क्या बनाना है, बटा लगाना है। बटा क्या लगेगा, यहां देखो ये वर्ग है ना, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 2 है, और इसका मतलब 2 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो वो 32 तो कहां आ जाएगा, वो 32 कहां आएगा, इसके बटा के नीचे, और जो आया है 32 उससे एक कम करना है, वो लगाना कहां, ऊपर, लगाना कहां है, यहां। समझे क्या, कि ये रूट का मतलब है, ये इसकी हाफ है ना, पावर क्या होती है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यहाँ 2 2 2, यहाँ क्या आता है, ये हमारा सिस्टम चलता है कि हमारा आंसर ये आएगा। अगर अपने क्या करते, यहां से अगर इसको, इस सवाल को यहां ना लिखते, सिर्फ यहां तक लिखते, इसको हम यहां ना लिखते, तो हमारा क्या रहता कि आंसर क्या रहता, 420 यहां बटा, अब देखो उसको, यानी ये तो हमने लेना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 16, 16 से एक कम कर दो 15, वो 15 कहाँ आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर हमने ये और कम कर दिया, ये लो, तो ये क्या आएगा 420 बटा 420 बटा, अब यहाँ पे 2 कितने पावर में, 3 बारी आए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बटा में 8, और यहाँ ऊपर एक कम कर दो 7। तो ये हमारा इस तरीके का, जहां हम अनंत तक नहीं जाते, अनंत तक नहीं जाते, तो उसके लिए तो ये रहेगा आंसर अपना, और जो अनंत तक जाता है, जो रूट में है उसको डायरेक्ट लिख दो। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आए, 12 12 12 12 चल रहा है, तो इसका आंसर सीधा निकाल देंगे आप, क्या है 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 20 20 है, अब यहाँ पे अपने पास आगे कुछ नहीं है, तो क्या आएगा 20, और पावर क्या रहेगी अपने पास, इसके लिए पावर क्या बनाएंगे, ये 2 2 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 और ऊपर कितना आ जाएगा 31, तो ये अपना आंसर आ गया, यहां तक रहेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और सवाल बताते हैं आपको, अगर अगर यही आपको बताता हूं, अगर यहाँ पे 3 3 3 3 और 3, यहां क्या हो 3 3, वो तो स्क्वायर था, यहां 3 3 है, 3 3 होगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, एक पावर कम कर देनी है, पावर कम कर देनी है। अगर यहाँ पे 4 4 4 4 4 हो,
तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 12 तो अंदर रह जाएगा, एक पावर कम कर देंगे 3। यहां मान लो 10 10 10 यानी 10th रूट, यानी ये 4th रूट था, क्यूब रूट था, ये 10th रूट है, यानी जिसमें रूट इसका मतलब ये हो गया कि हम 10 यहाँ 12 फिर 10 फिर 12 फिर गुणा में 10 की 12 इस तरीके से लिख रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 वाले के लिए क्या होगा कि हमारा आंसर एक पावर कम कर देंगे, यहाँ 12 और यहाँ क्या आ जाएगा 9। क्लियर? यहां तक तो बात होगी स्पष्ट। अब एक इनमें मैंने एक क्वेश्चन नहीं बनाया, वो आपको मैं बता देता हूं, अगर होता है तो। अगर ये क्वेश्चन देखो आप यहां पे, यहां मैं इसमें क्या करता हूं, भाग, क्या करता हूं, भाग, क्या कर रहा हूं मैं, भाग कर रहा हूं। भाग के लिए कंडीशन क्या रहेगी कि यहां हमारे पास क्या है, एक एक ही है, रूट में एक एक ही है, तो 420 यहां 2 है, 420 का रूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ क्यूब रूट है, तो एक रूट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 420 का। अगर यहाँ पे 10 है, क्या है यहाँ पे 10 10th रूट है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, किसकी, रूट की पावर बढ़ेगी। रूट की पावर का मतलब वहां 10 थी तो यहाँ 11। भाग के लिए ये करना है और गुणा के लिए जो है आपको मैंने बता दिया। तो ये थी हमारी एक वर्गमूल, घन और घनमूल से संबंधित एक छोटी सी क्लास। अब इस क्लास को आप देखकर और जब आप रेट का एग्जाम दोगे, वहां बैठोगे, तब आप कहोगे कि हाँ सर ने कुछ ना कुछ बताया था। और वो अगर आप कंप्लीट करते हो तो इसका मतलब, यानी ये आप लगभग 52-53 मिनट की क्लास है, इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके ये इससे संबंधित जो भी 2 से 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो आप सारे के सारे क्या करोगे, सही करोगे। बस थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। और अब जो ये क्लास आपके लिए बनाई है, इसको आपने शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि लंबी चौड़ी ये दौड़ है, इसमें कहीं ना कहीं किसी को एक सहारा मिल जाए, तो उतना सहारा तो आप लगा ही दो।